हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके और घंटी दबाकर ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि सभी लाइव सेशन और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो हैं वो आपको समय से मिल सकें। दोस्तों, हिंदी में पत्र लेखन की ये स्पेशल वीडियो है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80 प्रश्नों में से जो पत्र लेखन के क्वेश्चन आएंगे वो इसी में से ही आपको मिलने वाले हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी लाइव। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें ये पूछा गया है, आप लोग भी आंसर कमेंट सेशन में अपना जो भी आंसर आपको लगे वो कमेंट में करेंगे। इसमें कह रहा मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानाध्यापक जी को या माननीय शिक्षा अधिकारी को? ये चार विकल्पों में से सही विकल्प आपका कौन सा होगा? दोस्तों, मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए या मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र जो लिखना होगा, ये किसको लिखना होगा? ये लिखेंगे, देखिए, प्रधानमंत्री को लिख नहीं सकते हैं और प्रधानाध्यापक को कोई मतलब नहीं है लिखकर, और शिक्षा अधिकारी को इससे संबंधित कोई भी पत्र नहीं लिखते हैं। तो क्या करेंगे भाई? माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, क्योंकि भाई स्वास्थ्य से रिलेटेड है तो स्वास्थ्य अधिकारी को ही लिखेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर पहला राइट होगा। सभी लोग आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र है जो कि व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा? कौन सा पत्र है? व्यापारिक पत्र है, प्रार्थना पत्र है, मित्र पत्र है, या मित्र को लिखा गया पत्र कह सकते हैं या मित्र पत्र कह सकते हैं, संपादक के नाम पत्र? तो 23वें नंबर पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मित्र को पत्र। इसको व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 23वां नंबर क्वेश्चन। ये सेम हो गया, एक सेकंड। ये क्वेश्चन एक ही हो गया। चलिए आगे आ जाइए। अगला प्रश्न ये, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? देखिए, पत्र की विशेषता कौन कौन सी होती है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो संक्षिप्तता होती है, क्रमबद्धता होती है और प्रेषक होती है। विनयशीलता नहीं होती है। भाई सभी प्यारे भाई बहन लाइक ज़रूर किया करिए, जो इस प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको समय से मिल सकें। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या करोगे? विनयशीलता, जो कि पत्र से संबंधित विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? प्रार्थना पत्र होगा, व्यापारिक पत्र होगा, आवेदन पत्र या शिकायत पत्र? तो 25 नंबर पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिकायत पत्र। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 26 नंबर है, कह रहा है यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहेंगे? सूचना पत्र कहेंगे, परिपत्र कहेंगे, आज्ञा पत्र या फिर अधिसूचना? तो 26 पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर करिए, परिपत्र। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 28 नंबर में कह रहा है यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? आदरणीय मित्र लिखेंगे या प्रिय मित्र या पूजनीय मित्र या महोदय? दोस्तों, जब भी हम पत्र मित्र को लिखते हैं तो संबोधन में लिखते हैं प्रिय मित्र। क्या लिखते हैं? प्रिय मित्र। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा कौन सा कथन है जो कि असत्य है यानी गलत है? पहले में कह रहा अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। संबोधन के लिए प्रिय का प्रयोग करते हैं, प्रिय लिखते हैं, बिल्कुल सही है। स्वनिर्देशन के लिए आपका सिंसियरली जो लिखते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं सद्भावी, लिखा जाता है, ये भी सही है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख करता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 30 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है। इस पत्र को परिपत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 31वां नंबर है, व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो पहले में कह रहा है कि इसके अंतर्गत जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं, बात सही है। उसके बाद में मतलब बड़ों की तरफ से छोटों को भी पत्र लिखे जा सकते हैं। इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को पत्र, हाँ ठीक है, दोनों ही सही है ऊपर वाले। तो इन पत्रों, क्योंकि छोटों की तरफ से भी बड़ों को पत्र लिखे जाते हैं, इन्हें भी व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता है, गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 32वां नंबर है, मच्छरों की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये सारे प्रश्न यूपी SSC द्वारा बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। 32 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करोगे, शिकायत पत्र करोगे, डी राइट हो जाएगा। भाई सभी लोग लाइक ज़रूर करिएगा जिससे कि आपको आगे की क्लासों के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। 33 नंबर पे राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, अग्रज, जो कि पत्र की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आता है। व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, पिता को पत्र या फिर संपादक के नाम पत्र। तो 34 पर राइट आंसर क्या कर लेंगे, पिता को पत्र, ये क्या होगा, व्यक्तिगत पत्र के श्रेणी में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है, कौन सा पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है। व्यक्तिगत पत्र है, अधिसूचना है या फिर अनुस्मारक पत्र या फिर परिपत्र। तो औपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता, यानी औपचारिक पत्र के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत जो व्यक्तिगत पत्र होता है ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी यदि सूचना, परिपत्र और अनुस्मारक पत्र ये सारे औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसमें कह रहा है जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। उसे शासकीय पत्र कहते हैं, टिप्पणी कहते हैं, अर्धशासकीय पत्र या फिर कार्यालयीय ज्ञापन। तो इसको अर्थशास्त्री पत्र बोलते हैं। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को पत्र जब लिखता है और व्यक्तिगत शैली में लिखता है। अगला क्वेश्चन ये रहा 37 नंबर है, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिवेदन में क्या नहीं लिखना चाहिए। 37 पे सही आंसर बताइए। निवेदन नहीं लिखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर बहुत ध्यान से करना, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या नहीं लिखना चाहिए, तो निवेदक नहीं लिखना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदूषित पानी से महामारी की आशंका के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे। 38 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है, ये लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी को, माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 39 नंबर है, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखना हो तो किस अधिकारी को पत्र लिखेंगे। लेखा अधिकारी को लिखेंगे क्या, जिलाधिकारी को लिखेंगे, कुलपति महोदय को लिखेंगे, आचार्य महोदय को लिखेंगे, तो किसे लिखेंगे। देखिए बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाएगा जिलाधिकारी को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 40 नंबर आपके स्क्रीन पर है कि अपने पिता को पत्र लिखना हो तो संबोधन में क्या लिखेंगे। अपने पिता को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है, माननीय महोदय, प्रिय मित्र, प्रिय आत्मज, पूजनीय। तो 40 नंबर पे सही आंसर करिए जल्दी से कमेंट सेशन में, प्रिय आत्मज। 40 पे ऑप्शन नंबर आपका ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे आपके पत्र लेखन से इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन। अगली क्लास आपकी 10 बजे से आपको मिलेगी, मॉर्निंग 10 बजे से। जय हिंद सभी को।